Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि हम सभी के जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो यहाँ पे देखिए, घर का सारा काम फिनिश हो गया है। नहा धो के मैं रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए। और देखिए, जब घर का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो पूजा पाठ में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। तो इसीलिए मैं आज बहुत जल्दी उठी थी और सारा काम मेरा घर का जो भी है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ी पहनने जा रही हूँ और आज देखिए मैं साड़ी पहनी हूँ। तो कोई भी मतलब व्रत हो, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो ना, तो साड़ी पहनना ज़रूरी होता है। लेकिन वही है ना, आप जैसा आदत डालोगे ना वैसी आदत हो जाती है। तो मेरी भी कुछ आदत इसी तरीके से बिगड़ चुकी है। पहले तो मैं ससुराल में रहती थी ना, तो मैं डेली ही साड़ी पहनती थी और साड़ी में ही घर का सारा काम कर लेती थी। लेकिन अब मेरे से 1 घंटा भी साड़ी पहन के काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं साड़ी पहनना छोड़ दी हूँ। तो सबसे बड़ी रीज़न ये है ना कि मेरे को साड़ी बांधनी आती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बांध नहीं पाती हूँ। तो जिस तरीके से मैं साड़ी पहनी हूँ ना, इस तरीके से तो जैसे तैसे मैं मैनेज करके पहन लेती हूँ। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना साड़ी पहनने का, वो तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे जैसे तैसे देखिए, मैं साड़ी तो बांध ली हूँ, लेकिन अच्छे से प्लेट बन नहीं रहा है मेरा। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह चेंज कर ली हूँ। और देखिए, साड़ी जब पहनो ना तो अच्छे से मेकअप करना, अच्छे से श्रृंगार करना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कान में का भी चेंज करने जा रही हूँ और गले का भी चेंज करूँगी। तो कोई भी पूजा पाठ हो, कहा जाता है ना कि अच्छे से श्रृंगार करके ही पूजा पाठ पे बैठना चाहिए। तो बस मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेते हैं, और साड़ी पहने ही है तो साड़ी के हिसाब से थोड़ा सा चूड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं कंघी कर रही हूँ। और वैसे तो मुझे हेयर स्टाइल बनाने ज़्यादा नहीं आता है। आप लोग हर वीडियो में देखे ही होंगे कि मेरा एक ही हेयर स्टाइल है, या तो मैं जूड़ा बनाती हूँ, नहीं तो मैं बस क्लचर लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं मेरे से बन पाता है कि नहीं बन पाता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बस मेरा फास्ट है और मेरी बेटी का भी फास्ट है, तो मैं जल्दी जल्दी काम पे लगी हूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है और पहले दिन की पूजा में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरी साड़ी अभी भी सेट नहीं हो पा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा पिनअप कर ली हूँ साड़ी में, ताकि जब मैं पूजा पे बैठी हूँ ना तो मेरी साड़ी अच्छे से सेट रहे, इधर उधर ना खिसके। तो बस अब बारी आ जाती है मांग में सिंदूर भरने की। तो नहाने धोने के बाद सुहागिन स्त्रियों को सबसे ज़रूरी है मांग में सिंदूर भरना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मांग में सिंदूर भर लिया है, और जो भी सामान यहाँ पे है मेकअप का, चूड़ी का, वो सारा कुछ हटा के और मैं अब आ चुकी हूँ देखिए मंदिर में। तो सबसे पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद से पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद से फिर मैं कलश स्थापना की तैयारी करूँगी। तो साफ़ सफाई तो मैं कल भी की थी, लेकिन आज का भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी ही है। तो इस बार देखिए, मैं मंदिर में ही माता रानी की चौकी लगाई हूँ। और वैसे तो हर साल मैं हॉल में ही लगाती हूँ। आप लोग हर वीडियो में देखे भी होंगे कि जन्माष्टमी हो या दिवाली हो या नवरात्रि, मैं हॉल में ही मंदिर लगाती हूँ। क्योंकि मेरा ना ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, और यहाँ पे ना मैं डेकोरेट ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वगैरह नहीं है लड़ी लगाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँ, बहुत अच्छे से सजाऊँ। इस वजह से मैं इस मंदिर में ना डेली की ही पूजा करती हूँ। जो स्पेशल पूजा होती है ना, वो मैं हॉल में ही करती हूँ।
लेकिन हॉल में इस बार पूजा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा आर ओ हो गया है ख़राब, तो उसकी सर्विसिंग करानी बाकी है अभी, इसीलिए उसमें से पानी बहुत स्लो आ रहा है। तो अभी हम लोग बाहर का पानी ही पी रहे हैं ख़रीद के, तो इस वजह से वहीं पे ये पानी रख दिए हैं ना, तो फिर बच्चे बार बार खोलते हैं बंद करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। तो अगर मैं वहाँ पे माता रानी की चौकी लगाती ना तो फिर रास्ते में पड़ता और बच्चे बार बार आते जाते, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार माता रानी की चौकी मंदिर में ही लगा लेते हैं। तो मंदिर में ये दिक्कत हो जाती है ना कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे तैसे मैनेज करना पड़ेगा। सभी लोग बारी बारी से ही पूजा कर लेंगे। वैसे तो सबसे पहले मैं ही पूजा करती हूँ, मेरे बाद हस्बैंड जी करते हैं, फिर बच्चे करेंगे। तो बस यहाँ पे कलश स्थापना हो चुका है, और कलश स्थापना मैं किस तरीके से करती हूँ ये तो मैं कई वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस बार मैं कुछ भी ज़्यादा पूजा पाठ का शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से ही पूजा पाठ करते हैं। मैं अपने तरीके से करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हैं आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी जो भी है, हल्दी की गांठ माता रानी को अर्पित कर दी हूँ। और कलश स्थापना भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कलश स्थापना इसलिए किया जाता है ताकि 9 दिनों तक हमारे घर के जो भी देवी देवता हैं कलश में स्थापित रहें, विराजमान रहें। और कलश जो लोग रखते हैं ना वो बहुत नियम से मतलब पूजा पाठ करते हैं। कलश रखने का मतलब है कि बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए माता रानी की। जैसे कलश रखते हैं तो घर खुला छोड़ के नहीं जा मतलब घर बंद करके कहीं नहीं जा सकते हैं, घर में किसी न किसी सदस्य को रहना ज़रूरी होता है। तो मैं हर साल ये कलश लगाती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे माता रानी को मैं और सभी देवी देवताओं को मैं देखिए टीका लगा दी हूँ। और आज की पूजा में ना माता रानी को देसी घी का भोग लगाया जाएगा, गाय के देसी घी का, तो मैं चढ़ा दी हूँ माता रानी को, गाय के देसी घी का भोग लगा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अब तिलक लगा रही हूँ। तो ये बच्चों का ही टेबल है, इसी पे मैं कलश स्थापना की हूँ, इसी पे जोत भी जलाई हूँ। और जो भी श्रृंगार का सामान है ना वो यहीं पे देखिए मैं माता रानी को स्पर्श करा के और इसी टेबल पे रख दूँगी। तो देखिए धूप दीप तो हो चुकी है, भोग वगैरह मैं स्पर्श करा दी हूँ देवी देवता से। उसके बाद से मैं अभी पाठ भी करूँगी, तो सप्तशती का भी मैं पाठ करती हूँ। और उसके अलावा जो भी है दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा वो भी मैं पढ़ती हूँ। और मेरे पास नवरात्रि की ना कथा की बुक है तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। तो पहले दिन में देखिए पूजा पाठ करने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोगों को याद करके रखना पड़ता है। दूसरे दिन से तो डेली जैसे पूजा करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन पहले दिन में ये याद रखना पड़ता है कि कोई हमसे भूल चूक ना हो जाए, कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। तो इसलिए मैं सुबह से ही अपना घर का काम फटाफट से करने के बाद जो भी पूजा पे चढ़ाया जाता है वो सारा चीज़ एक एक करके याद करके और मैं सारा चीज़ यहाँ पे जमा ली थी। तो वैसे कोई भी चीज़ मेरे से छूटी नहीं है, सारा चीज़ मैं इकट्ठा कर ली हूँ। और अब यहाँ पे देखिए मैं पाठ कर रही हूँ। बस यहाँ पे जो भी पाठ है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद से मैं आरती करके अपना पूजा कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती कर रही हूँ और मेरी बेटी भी नहा धो के आ गई है पूजा करने के लिए। तो मैं आरती करके इसको दे रही हूँ कि घर में सभी जगहों पे आरती दिखा दो, और आरती सभी जगहों पे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ले जा रही है दिखाने के लिए। तो बस देखिए इस तरीके से मैं पूजा की हूँ और ज़्यादा कुछ मैं डेकोरेट नहीं की हूँ। और देखिए मंदिर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर तो मंदिर है। बस अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए भगवान के प्रति। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने पूजा कंप्लीट की है। आप लोग किस तरीके से करते हैं आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो बस उधर से अब आ गई हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक। और अभी सभी को लग चुकी है भूख
और पहली पूजा में देखिए टाइम तो लग ही जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा ना कि सबसे पहले बनाना सीख बना के इन लोगों को दे देते हैं, थोड़ी सी सबको एनर्जी आ जाए, उसके बाद से डायरेक्ट खाना बना लेती हूँ। तो बस अभी 11:30 का टाइम हो गया है और यहाँ पे देखिए एक तरफ मैं व्रत वाली सब्ज़ी छौंक दी हूँ और दूसरी साइड अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर की। तो खाने पीने की भी तैयारी मैं सुबह ही कर ली थी, जैसे आलू को बॉयल कर ली थी और आटा वगैरह लगा के मैं रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पूजा पाठ करने में समय लगेगा। पहली पूजा जो होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, कितना भी आप जल्दी कर लो, कितना भी जल्दी उठ लो, लेकिन उसमें समय लग जाता है पाठ वगैरह करने में। तो इस वजह से मैं सारी तैयारी करके गई थी। तो अभी सभी लोग बनाना शेक पी के रेडी हैं और यहाँ पे अब मैं देखिए रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो बस दोस्तों, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। इस टाइम पे बच्चे फ्रूट वगैरह खा के जा चुके हैं नीचे और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ आलू बॉयल होने के लिए। तो देखिए नवरात्रि में ना ज़्यादातर आलू का ही यूज होता है, आलू से ही तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो मेरे यहाँ मैं और मेरी बेटी ही व्रत हैं, बाकी ये तीनों लोग नहीं हैं, हस्बैंड और दोनों बच्चे नहीं हैं। तो देखिए बच्चों को पल पल पे भूख लगती है, तो मेघना को भी भूख लग रही थी, तो मैंने उसको फ्रूट वगैरह काट के दे दिया है। तो वो खा के नीचे जा चुकी है और जब तक वो खेल के आएगी ना, तब तक मैं उसके लिए कुछ और बना दूँगी। इसीलिए मैं फटाफट से आलू चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए और दूसरी साइड यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो देखिए साड़ी मैं पहनी हूँ ना, तो साड़ी पहन के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मैं साड़ी चेंज करने भी वाली थी, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे हैं कि तुम साल भर में एक बार पहनती हो, फिर भी तुम पूरे दिन साड़ी नहीं पहनती हो। तो मैंने टारगेट ले लिया कि चलो आज मैं साड़ी पहन के दिखाऊंगी और पूरी रात तक मैं साड़ी पहनूंगी। तो इसीलिए मैं अभी चेंज नहीं की हूँ साड़ी। तो बस देखिए आज ना मैं साबूदाना थोड़ा ज़्यादा ही भिगाई हूँ, क्योंकि 2 तरह का नाश्ता बनाऊँगी व्रत के लिए। एक तो खिचड़ी बनाऊँगी और दूसरा नाश्ता बनाऊँगी आलू और साबूदाने की टिक्की। तो मेघना को ना खिचड़ी बहुत पसंद है साबूदाने की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं उसी के लिए साबूदाना भिगाई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चाय वगैरह पीने के बाद दिया बाती की, उसके बाद से आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी सबसे पहले व्रत वाला ही नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद इन लोगों के लिए खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए उस बीच आलू भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है भीगा हुआ साबूदाना और कटी हुई हरी मिर्च, ढेर सारा धनिया की पत्ती और सेंधा नमक और थोड़ा सा मैं जीरा को ना भून के और उसका पाउडर बना के डाल दी हूँ। तो ये व्रत के लिए बन रहा है ना, तो इसमें मसाले वगैरह नहीं डाली हूँ। देखिए यहाँ पे टिक्की तैयार हो गई है साबूदाना और आलू की, और अभी साबूदाना की खिचड़ी बनानी है। मेघना को बहुत पसंद है, तो बार बार पूछ रही है कि बनेगा कि नहीं, तो मैंने बोला कि बनेगा। उसकी भी तैयारी मैं कर रखी हूँ। यहाँ आलू कट हो चुका है और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारा कुछ कट कर दी हूँ। साबूदाना भीग चुका है, बस इसको बना के हटा के उसके बाद से मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी और फिर इन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वीडियो का एंड यहीं करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।